बात करेंगे ब्लम के बारे में, क्योंकि ब्लम ने अपना नया रोड मैप तो जारी किया है, लेकिन इसमें लिस्टिंग की बात नहीं की गई है। डिटेल में समझेंगे कि भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि ब्लम का कैलकुलेशन मैंने कुछ किया है। इसके अलावा इसका कन्वर्जन रेट क्या होगा सब बताऊंगा, कितना प्राइस हो सकता है। तो बिना वक्त को बाय सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ब्लम के नए रोड मैप के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने पोस्ट किया, ऑफिशियल ब्लम का हैंडल आप देख सकते हैं, 5.2 मिलियन फॉलोवर्स है। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ब्लम, ठीक है, ब्लम के लिए आगे क्या है। तो देखो इन लोगों ने डॉक्स का ड्रॉप किया था। एंड ब्लम की हाइप कहां से बनी पता है आपको, कि जब डॉक्स का एयर ड्रॉप हुआ था तो ब्लम के यूजर को भी डॉक्स एक्स्ट्रा मिला था, लेकिन रियलिटी ये है कि सिर्फ 2.5 मिलियन ड्रॉप मिला था। सिर्फ हाइप बनी थी क्योंकि कॉमन पर्सन को कम मिला था। एंड 2.5 मिलियन बिल्कुल बूंद की तरह होता है। अगर आपको मैं नंबर्स बताऊं तो डॉक्स में ऑलमोस्ट $600 मिलियन 700 मिलियन का एयर ड्रॉप मिला था, और ब्लम ने डॉक्स में सिर्फ 2.5 मिलियन का ड्रॉप किया था। फिर भी हाइप बनी क्योंकि बाकी प्रोजेक्ट ने ऐसा नहीं किया था। तो जब इन्होंने किया तो आगे लिखते हैं कि हम नए लोगों को ब्लॉकचेन में ला रहे हैं एंड हम मास एडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं, और हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, अपना प्रोडक्ट बढ़िया बनाएंगे। अल्टीमेटली इनको बनाना है एक्सचेंज, ठीक है। एंड जो ड्रॉप हंटर्स है, जिनको कि एयर ड्रॉप चाहिए, उनको एक्चुअल ट्रेडर में कन्वर्ट करेंगे एंड हम सिखाएंगे धीरे धीरे। चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये लोग लेजिट प्रोजेक्ट भी ढूंढ रहे हैं ब्लम लैब्स के अंडर, यानी कि और भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट जिनका टास्क ये देते रहते हैं, जिससे कि यूजर नए नए प्रोजेक्ट को ढूंढ पाए, ठीक है, ये भी बढ़िया है। सिंपल यूजर फ्रेंडली क्रिप्टो प्रोडक्ट लाने वाले हैं, जिससे कि आसानी से लोग ट्रेड कर पाए, सब कुछ कर पाए। लेकिन ब्रदर पूरे रोड मैप में जो पूरा आप बोल सकते हो अपडेटेड रोड मैप इन्होंने लिखा है, आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है, टोकन का कहीं जिक्र ही नहीं है। सिर्फ नए वाले रोड मैप की बात नहीं है, पुराना जो 3 मई वाला रोड मैप था उसमें भी इन्होंने टोकन के बारे में नहीं बोला था, और ये अलग चीज है मेरे हिसाब से, ये निगेटिव है, ठीक है, क्लियर बोलूं तो निगेटिव है। मीम पैड का इन्होंने बोला था अगस्त में आएगा, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर खत्म हो गया, सितंबर खत्म हो गया ना, हाँ अक्टूबर चल रहा है, राइट, एंड ये भी नहीं आया। स्वाप का बोला था Q3 में आएगा, Q3 कहाँ है भैया, गया, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये Q4 चल रहा है। वॉलेट्स तो चलो ठीक है, पर Q4 बाकी 2 चीज में ये बहुत पीछे हैं। मीम पैड अगस्त में आने वाला था, वो नहीं आया। स्वाप्स आने वाला था, स्वाप दिया ही नहीं है अभी तक। तो ये सिर्फ कुकिंग करते रहते हैं कि ब्लम बहुत अच्छा कर रहा है। भाई प्रोडक्ट कहाँ है, प्रोजेक्ट तो गया तेल लेने, छोड़ो, प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वो कहाँ है। एंड बिलीव मी, मैं निगेटिव नहीं हो रहा हूँ, बल्कि क्रिटिकल होकर के आपको रियलिटी प्रैक्टिकल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इनका खुद का डाटा है, और ये डाटा सितंबर का है, ठीक है। एंड धीरे धीरे और हाइप बन रही है। हर हफ्ते 6 मिलियन नए यूजर आ रहे हैं, मतलब अगर 1 महीने और डिले करता है ना तो कुल मिला के 24 से 25 मिलियन और नए लोग आएंगे। और जितने ज़्यादा नए लोग आते जाएंगे, हैमस्टर से हमने सीख लिया है क्या होता है, कमेंट करके बताना, ठीक है। और इसमें से अगर आप देखेंगे तो 0.9 मिलियन वीकली यूजर बिना रेफरल के ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 6 मिलियन में 5.1 मिलियन रेफरल के अंडर आ रहे हैं। और रेफरल पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ये बांट रहे हैं, जो कि कॉमन पब्लिक के लिए ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों का इनको ध्यान रखना चाहिए। आप अपना ओपिनियन जरूर बता सकते हैं। अब हम अगर कन्वर्जन रेट के बारे में बात करें तो देखो, पहली चीज़ इन्होंने कन्वर्जन रेट को क्लैरिटी कहीं पे कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन हाँ एक नंबर ये बहुत बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 70 मिलियन यूज़र हिट हुआ था, तो ये लिखते हैं 33। अब इसका क्या मतलब यही जाने, ठीक है। इसके अलावा और दिखाता हूँ, दिन में 3 बार, यानी कि हर 8 घंटे में क्लेम का ऑप्शन है, मतलब कि आप 3 बार कर सकते हैं दिन में। यहाँ पे भी 3 है। इसके अलावा एक ट्वीट किया था यहाँ पे इन्होंने, 3 बार ब्रेकिंग न्यूज़ थी, मतलब 3-4 एक सडनली ब्रेकिंग न्यूज़ 3/2 और समथिंग करके आया था। तो यहाँ पे 3rd में ब्रेकिंग न्यूज़, जहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया था ना कि बाइनेंस ने इन्वेस्ट किया है फलान, तो उसका मतलब था। लेकिन यहाँ पे फिर लिखते हैं 3, ठीक है। तो लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल रहे हैं। अगेन आपको 3 दिखाता हूँ, कहाँ गया, ये तो 30 मिलियन है, तो 30 मिलियन में 3 होएगा ही। एंड देखो किस्मत की अभी अच्छी चीज़ यही है कि वॉलेट सिर्फ 30 मिलियन लोगों ने कनेक्ट किया है। इसके अलावा और भी 3 का कुछ सिस्टम है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये है बाइनेंस लैब, BNB चैन, कॉइन मार्केट कैप, यहाँ पे भी 3। तो ये हर जगह 3 करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड इधर भी 3 आपको दिख जाएगा, हेयर यू इन 3M। सो बेसिकली 3 इनका पसंदीदा नंबर तो है, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से स्पीड बढ़ रही है यूज़र की ना, अगर ये डॉक्स का या फिर 100 बिलियन 200 बिलियन सप्लाई लाने वाले होंगे तो फिर 3 से काम नहीं चलेगा। एंड 1:1000 1:100 भी शायद ना हो, क्योंकि अभी भी उतना चीज़ हाथ से गया नहीं है। तो होपफुली Q4 यानी कि इसी साल ये रिलीज कर दे टोकन, सो दैट कि यूज़र जो है गुस्सा ना हो, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, राइट। आप कमेंट में बताओ आपका ओपिनियन क्या है। अगर हम नंबर्स को देखेंगे तो चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो ब्लम के स्टैट में मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे निकाले हैं, जो कि इनकी ऑफिशियल टीम के द्वारा अनाउंस किया गया था कि 70 मिलियन यूजर 23 सितंबर को ऑलरेडी पहुंच चुका है। एंड अभी 3-4 तारीख हो चुके हैं, यानी कि मिनिमम 10 दिन तो हो चुके हैं। और कोई भी कॉमन पर्सन 1-2 रेफरल्स के साथ 10-15 दिन में वो 8,000-10,000 पॉइंट मिनिमम बना सकता है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ एक्टिव यूजर के बेस पे देखें, एक्टिव यूजर कितना है 58 मिलियन, जाकर के इनके ऐप पे देखेंगे तो मान लो सबके पास सिर्फ 10-10 हज़ार पॉइंट भी मानते हैं हम, क्योंकि एक्टिव है। और ये जो 58 मिलियन यूजर है, 70 मिलियन यूजर कब पहुंच चुका था,
23rd को, तो एटलीस्ट 10 दिन तो हो ही चुका है, तो 10,000 तो मिनिमम पॉइंट्स लगभग सबके पास होंगे। तो उस हिसाब से पता है कितना बीपीज है लोगों के पास, ब्लम पॉइंट्स 580 बिलियन, वो भी हम सिर्फ एक्टिव यूजर का काउंट करें। अगर हम टोटल काउंट करेंगे देन दैट विल कम्स अराउंड 700 बिलियन के करीब, सिर्फ हम 10,000 मान के चल रहे हैं, ठीक है। एंड अगर हम इस नंबर्स को परसेंटेज वाइज देखेंगे तो मैंने एक पोल किया था जिसमें 15 बहुत हज़ार लोग आई थिंक भाग पार्टिसिपेट किया था लोगों ने। एंड यहाँ पे पता चलता है कि 33% के पास 10,000 से ज़्यादा पॉइंट्स थे, 35% के पास 50,000 से, एंड 32% के पास 1 लाख से ज़्यादा। तो बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपने पोल किया तो 15,000 20,000 लोगों ने भाग लिया, लेकिन कम्युनिटी में तो मिलियंस ऑफ लोग हैं, तो ये परसेंटेज कितना सही होगा। तो देखो मैंने जो पोल किया, मेरी कम्युनिटी में भी कई तरीके के लोग होंगे, नए लोग होंगे, पुराने लोग होंगे, बहुत ही ज़्यादा ओजी होंगे, लीजेंड होंगे जो कि बहुत स्टार्टिंग से खेल रहे होंगे, ठीक है। तो जब भी कोई सर्वे होता है ना, जब आप जाकर के देखोगे कोई स्टडी, तो वो पूरी दुनिया से जो 8 बिलियन लोग हैं उनका डाटा नहीं लाते हैं, ठीक है। वो एक सेट ऑफ पीपल उठाते हैं, 1000 2000 5000 10,000, उसमें देखते हैं अलग अलग टाइप के लोगों के पास क्या क्या क्वालिटीज़ होती है जिस भी चीज़ के लिए सर्वे होता है। तो उसी हिसाब से जब अगर हम जाकर के देखेंगे हमारा पोल, तो मैंने उस पोल के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि 10,000 लोगों के पास, मतलब 10,000 जिनके पास है वो टोटल 33% है। दैट मीन्स कि 19.14 मिलियन, एंड 50,000 वाले 20 मिलियन से ज़्यादा हैं और 1 लाख वाले 18 मिलियन से ज़्यादा हैं। और बहुत सारे लोग तो 10 लाख वाले भी होंगे, 1 मिलियन पॉइंट जो 10 लाख है, ठीक है। 50 लाख भी है, इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स के पास 1-1 करोड़ पॉइंट्स हैं, उसको तो मैंने लिया ही नहीं है, मैं कॉमन पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे देन आपको पता चलेगा कि 191 बिलियन, 1000 बिलियन एंड 1850 बिलियन, ये कहाँ से आता है? 33%, 35%, 32%। टोटल जो बीपीज अभी मार्केट में घूम रहा है अप्रॉक्सीमेटली, क्या ये नंबर्स बहुत ही कॉन्क्रीट है? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि जब भी कोई स्टडी, रिसर्च या फिर आप एक सैंपल लेते हैं तो वो कॉन्क्रीट नहीं होता है, वो अप्रॉक्सीमेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन आता है कि 300 नहीं बल्कि 3000 बिलियन टोकन बीपीज ब्लम पॉइंट्स मार्केट में है, एंड इससे इवन ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो आपको प्राइस दिख रहा है ना किसी भी प्री मार्केट में, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है बीपीज का प्राइस होना, क्योंकि ब्लम पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है। एंड इसी चीज़ को लेकर के मैं लेकर के चलता हूँ आपको वेल्स मार्केट पे। तो लास्ट टाइम वेल्स मार्केट के प्रो वर्जन पे पॉइंट्स को सेल करने की बात की थी, यानी कि ब्लम पॉइंट को कैसे बेचा जा सकता है। और इसके लिए लिटरली मैंने यहाँ पे 50 से ज़्यादा टोन कॉइन जमा कर लिए थे अपने वॉलेट में कि चलो आज बेच ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा प्राइस मिल रहा था। लेकिन सडनली हुआ क्या कि इन्होंने टोन के जितने भी टोकन्स थे, सिर्फ ब्लम को नहीं, टोन के पूरे खानदान में जितने टोकन्स थे, मैं अगर नेटवर्क वाइज दिखाऊं तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लाइव चल रहे हैं। ग्रास यहाँ पे, एक्सपी है डी बैंक का, ठीक है, इसके अलावा किंजा है, डी फ्लो है, बॉन्सबीट है, एलिक्सर है, पफर है, दुनिया भर की चीज़ यहाँ पे है। लेकिन जैसे ही आप टोन सर्च करेंगे ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टोन का सभी मार्केट को एंड कर दिया गया है। यानी कि टोन, ये हैमस्टर भी इसने रखा हुआ था, ब्लम भी रखा हुआ था, ठीक है, और भी कुछ रखे हुए थे, सबको कैंसिल कर दिया। और जिन लोगों ने अगर किया था, ठीक है, उसका टोन उसको रिफंड कर दिया गया बिना कोई ट्रांजैक्शन फी वगैरह, राइट। अब सवाल आता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? तो इसके 2 पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। पहला, क्लैरिटी नहीं है कि सप्लाई का होगा क्या, क्योंकि जिस हिसाब से यूजर बेस बढ़ रहा है, अल्टीमेटली ये भी जो पॉइंट्स का प्राइस लगाते हैं, अंदाज लगा के ही लगाते हैं ना कि हाँ कितना पॉइंट मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन जिस स्पीड से यूजर बेस बढ़ रहा है वो प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा हो सकता है टोन की टीम से इनकी बनी ना हो, ये 2 प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ब्लम के लिए भी और बाकी प्रोजेक्ट के लिए भी, कि वेल्स मार्केट जो कि इतना पॉपुलर हुआ है, प्री मार्केट आप सुनते हैं ना, उसका लाने वाला आप समझ सकते हैं कि वन ऑफ द अर्ली वेल्स मार्केट ही था, इसी ने प्री मार्केट को फेमस किया था, ठीक है। तो इसने भी कैंसिल कर दिया। इससे क्या पता चलता है कि थोड़ा प्रॉब्लम तो है ब्लम या फिर बाकी प्रोजेक्ट में, क्योंकि इन लोगों का अपना यूजर बेस पे कंट्रोल ही नहीं है। ये लोग लालच में बस ओपन करके बैठे हैं कि जितना यूजर आ जाए। तो आपने देखा वेल्स मार्केट में जो ब्लम पॉइंट बिक रहा था उसको भी कैंसिल कर दिया गया, एंड इवन पूरे टोन के इकोसिस्टम को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उनको भी रियलाइज हो गया होगा कि ये नंबर्स कुछ इतने हैं जो कि कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, और वो नहीं चाहते हैं कि बाद में यूजर का ट्रस्ट उनसे हटे, इसीलिए उन्होंने अर्ली ही कैंसिल कर दिया। तो अगर ये डॉग्स के सप्लाई के हिसाब से भी आते हैं तो डॉग्स 550 बिलियन पे आया था, तो 1:6 का कन्वर्जन रेट लाना होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ से ये है कि भाई अगर जितना देर ये करेंगे, ठीक है, कन्वर्जन रेट तो हम आने वाले वक्त में दिखाएंगे कि क्या हो सकता है। नहीं, ये एक बेसिक मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि कम से कम मार्केट में 2000-3000 बीपीज बिलियन में 2000 बिलियन, ठीक है, 3000 बिलियन बीपीज मार्केट में घूम रहे हैं। अगर ये 58 मिलियन का उनका एक्टिव यूज़र का नंबर सही है जो कि इन्होंने दिया हुआ है, राइट, 58 मिलियन का, बिलियन नहीं, मिलियन का। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ब्लम अगर लिस्ट नहीं करता है जल्दी,
तो फिर ये सिचुएशन हाथ से जाती हुई नजर आएगी एंड आपको दुख ना हो बाद में। इसीलिए बोलूंगा कि एक्सपेक्टेशन लो रखो। तो ब्लम की टीम के जो बहुत ही क्लोज है, जिनके साथ ब्लम का मालिक फोटोज वोटोज डालते रहता है, विक्टर, ठीक है, विक्टर ने रिप्लाई किया था कि रेफरल के लिए ब्लम ने कुछ सोच के रखा हुआ है। तो होपफुली रेफरल वालों को अलग से कैलकुलेशन मिले और कॉमन पर्सन को अलग से मिले, जो कि अच्छी चीज होगी, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अभी ट्वीट करेंगे और ब्लम को पूछेंगे कि ब्लम उस्ताद सुनो, मीम पैड बोला था अगस्त 2024 में नहीं लाया, स्वाप बोला था Q3 2024 में नहीं आया, तो आप रोड मैप से बहुत पीछे चल रहे हो, ठीक है। तो कब अपडेट आएगा, इनका अपडेट दो कि हमें कब देखने को मिलेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपके किसी भी रोड मैप में टोकन का जिक्र क्यों नहीं होता है। फंडामेंटली प्रोजेक्ट अच्छा काम करने जा रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, यूजर बेस 70 मिलियन है। अगर ये बढ़िया एप्लीकेशन बना देता है तो बहुत अच्छा एक्सचेंज बन जाएगा, नो डाउट। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखेंगे कि नंबर्स कितने बढ़ते जा रहे हैं, वो एक तरीके से थ्रेड होगा कि ज्यादा नंबर्स होंगे तो प्रॉब्लम होगा। ब्लम की टीम को प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्लम तो खुशी खुशी 200-400 मिलियन यूजर ले आए क्योंकि इनको चाहिए। प्रॉब्लम आपको हमें होगा। तो हम इनसे नहीं पूछेंगे कि कितने पे लिस्ट करोगे, हमें इतना लाख रुपए का प्रॉफिट दो। हम पूछेंगे कि आप रोड मैप में टोकन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो, और दूसरी चीज, आप रोड मैप से इतना पीछे चल रहे हो तो अपडेट क्यों नहीं कर रहे हो कि आपका सिचुएशन क्या है। अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जाकर के ज्वाइन करो। वहां पे हम चलाएंगे सिंपल सा कैंपेन